सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, मेरे बंदो तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो पहली सफ में रहो, इबादत के मामले में सबकत करो। किसी को धोखा देना कैसा है? बहुत अच्छा काम है, दिया करो भाई धोखा। अब ये सब पूछने की बात है। जो इमाम साहब अक्सर झूठ बोले, वालिदैन की नाफरमानी करे और कभी कभार चोरी करे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना कैसा है? लग रहा है इमाम साहब से दुश्मनी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल कैमरा लगा के बैठा इमाम साहब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नाफरमानी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है। देखिए, इमाम जो होता है, इमाम ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, आलिम हो और दीनदार भी हो। ऐसा कभी कभी होता है कि एक इंसान आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, तो नमाज की इमामत एक ऊंचा मकाम है, ये हर इंसान को नहीं देना चाहिए। तो ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान इमाम है, नमाज हो जाएगी आपकी, आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला ये सब काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे इंसान को इमामत नहीं देना चाहिए। उम्र दराज आदमी का अगर बार बार पेशाब आ जाए और कपड़ा नापाक हो जाए, इलाज व मुआलजा से भी मायूस हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को नमाज पूरा करने के लिए क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए? बस सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से जितना डर सकते हो डरो। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसका पेशाब रुकता ही नहीं है, कतरा कतरा बहता रहता है, तो अब जाहिर है वो मजबूर है। अगर वो इलाज करा चुका है और इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान नमाज उसी हालत में पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर नमाज के टाइम वो नया वज़ू करेगा। ज़ोहर में मान लो उसने वज़ू किया, बीच में उसको हवा खारिज नहीं हुई, पाखाना करने के लिए वो नहीं गया, लेकिन तब भी असर का टाइम आएगा, वो फिर से वज़ू करेगा। इसलिए कि ये बीमारी जिसको है उसके लिए हुक्म है कि वो हर नमाज के टाइम अलग से वज़ू करेगा। इसी तरीके से बाज़ लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है, उनको हर मिनट पर हवा खारिज होती है, वो हर तरीके का इलाज करा चुके हैं लेकिन उनका मसला हल नहीं होता है। तो उनके बारे में भी सही मसला यही है कि वो उसी हाल में नमाज पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। जामा मस्जिद में जगह की किल्लत है, मस्जिद के इर्द गिर्द भी जगह खाली नहीं है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद की पुरानी ज़मीन को फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं?
जबकि मुंतकिल शुदा मस्जिद की ज़मीन सिर्फ 250 फीट की दूरी पर है। अब देखिए ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है, इसके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी कि अब ये जो सिचुएशन है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद की जो जगह है वहाँ पे हाईवे निकल रहा है, तो हाईवे जब निकलता है या इस तरीके की कोई मजबूरी आती है तो जाहिर है मस्जिद को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सूरत यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अपनाई जा सकती है, जब जगह कम भी है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, या रिफ्का फी शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा। इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, यारिब का फी शिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे, बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम कर देगी जो आप नहीं चाहते, कभी आपके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कभी दोस्तों से अनबन हो जाएगी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस कुरान की आयत को अपने सामने रखें, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें। नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो, आपके ऊपर मक्का वालों ने कौन कौन से जुल्म सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख दी जाती है, आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि उनका इंतकाल हो जाता है, आपकी बेटियों को तलाक दे दी जाती है, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया जाता है, आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। सारी तकलीफ़ों को आपने बर्दाश्त किया और आपने माफ़ कर देने की वो मिसाल कायम की कि सारी इंसानियत वो मिसाल पेश करने से कासिर है। जब मक्का फतह हुआ और आपको मक्का वालों के ऊपर पूरा पावर और पूरा कंट्रोल हासिल हो गया, आप चाहते तो बदला ले लेते, आप चाहते तो इंतकाम ले लेते, आप चाहते तो एक एक जुर्म की सज़ा उनको दे देते, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। आपने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेंगे, किसी से कोई इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। आपने सबको माफ़ कर दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के नेक बंदे माफ कर देते। दारोगा मत बनो। अगर आपको अल्लाह ने किसी के ऊपर कंट्रोल दिया है तो आप दारोगा मत बनो, आप माफ कर दिया करो, लोगों की गलतियों से दरगुजर कर दिया करो। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम,
और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, उनसे कोई गुनाह हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं। गुनाह करने वाला सबसे पहले अपनी जान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आप दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले अपना नुकसान करते हैं। इसीलिए हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने जब अल्लाह से तौबा की तो किन अल्फाज में की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। आय अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ़ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और ढिठाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है देखो मैंने ये काम किया है। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल जरूर आता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सज़ा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा दी जाए। अय अल्लाह के नबी मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सज़ा लेना चाहती हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सज़ा न मिले। अल्लाह अकबर, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है
और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूँ। मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, है अल्लाह के नबी, मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, जाओ जाओ, जब बच्चा पैदा हो तब आना, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सज़ा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा अल्लाह के नबी ने, कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूं, मैं वही गामेदिया हूं जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए, मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें ज़िना की सज़ा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे, तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी, देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है ज़िना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का ज़िना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहां जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी ज़िना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक़ कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है, मगर इस्लाम की नज़र में अगर बग़ैर शादी के और बग़ैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह ज़िना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के ज़रिए हो चाहे वो ज़बरदस्ती हो, और दोनों को सज़ा दी जाए। हाँ, ज़बरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है ज़िना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग ज़िना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाए। जब उस औरत को ज़िना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए।
आपने फरमाया महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबा साहिबु मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, गार वालों का वाक़या, जो 3 लोग एक गार में जाकर के फंस गए थे और तीनों ने आपस में तय किया था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके, हो सकता है कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। उन 3 लोगों में से एक इंसान ने यह दुआ की थी कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूँ। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूं, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। ऐ अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार हो गया। और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था और मैं उस औरत के साथ जिना करने वाला था, बदकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर, और जिस चीज़ का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज़ की अल्लाह ने तुझको इजाज़त नहीं दी है, उस चीज़ का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज़ तेरे लिए जायज़ नहीं है उस चीज़ को तू इस्तेमाल न कर। आय अल्लाह, उस औरत की ज़ुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फ़ौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो आय अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से नजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो अपने गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते हैं, अपने गुनाह के ऊपर वो डटे नहीं रहते हैं। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया इस पर? तौबा किसको कहते हैं?